स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम रोटेट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम दो रोटेट इंस्ट्रक्शंस कवर करेंगे, एक रोटेट लेफ्ट और एक रोटेट राइट। तो पहले रोटेट लेफ्ट देखते हैं। वो कहता है जी द इंस्ट्रक्शन ROL, इसे ROL से प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, रोटेट लेफ्ट शिफ्ट्स बिट्स टू द लेफ्ट, यानी ये क्या करती है जी, बिट्स को शिफ्ट करती है लेफ्ट जानिब की तरफ। और द MSB इज शिफ्टेड इनटू द राइट मोस्ट बिट, और जो MSB होती है वो राइट साइड पे आ जाती है। अभी आपको ये देख के समझ नहीं आएगी, लेकिन जब मैं एग्जांपल दूंगा आपको समझ आ जाएगी। वो कहता है द कैरी फ्लैग आल्सो गेट्स द बिट शिफ्टेड आउट ऑफ द MSB, यानी कि कैरी फ्लैग में भी वही हमारी मतलब जाती है बिट जो MSB में शिफ्ट होती है, MSB से दूसरी जानिब शिफ्ट हो रही होती है। ठीक है, और इसका आप ये नीचे स्नैलियो तो देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ROL डेस्टिनेशन कामा 1, यानी कि उसी तरह से जैसे हमने शिफ्ट में देखा था कि अगर हमें सिंगल लेना है मतलब कि शिफ्ट तो हम 1 लिख देते थे डेस्टिनेशन के साथ, लेकिन अगर हमें ज़्यादा टाइम मोस्ट यानी कि एक से ज़्यादा मरतबा लेना तो पहले हमें CL में वो वैल्यू मूव करवानी पड़ेगी कि कितनी मरतबा हमने करवाना है, फिर डायरेक्ट इस तरह से लिख के हम वो रोटेट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम रोटेट लेफ्ट का ज़रा स्नैलियो चेक करते हैं। ऊपर ये ROL का है जी, बिल्कुल। देखिए स्टूडेंट्स, बात वही है कि हमने लेफ्ट साइड पे अगर रोटेट करवाना है तो हम राइट साइड से कोई ना कोई चीज़ ऐड करवाते थे शिफ्टेड में, यानी यहाँ से हम 0 ऐड करवाते थे। तो रोटेट में और शिफ्ट में सिर्फ एक ही फ़र्क है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पे हमारे पास 0 की बजाय बस रकमें रोटेट होती हैं। देखो क्या हो रहा है जी, एक तो ये यहाँ से रकमें यानी कि इस साइड पे हमारी शिफ्ट होती जा रही हैं लेफ्ट साइड पे, लेकिन ये जो यहाँ पे नंबर था वो आ गया हमारा कहाँ पे जी, LSB में। MSB वाला नंबर एक तो कैरी फ्लैग में भी गया और वो जो नंबर था वो हमारी LSB में भी आ गया। अभी आपको यहाँ से कोई समझ नहीं आ रही, मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी मेन पॉइंट पे। तो ये देखें, ये आपके सामने है ROL। ठीक है, तो इसमें देखें हो क्या रहा है, ज़रा गौर से आपने देखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें, ये हमारे पास नंबर था। ठीक है, ये ROL का आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, ये नंबर था हमारे पास 100011010। जब हमने इस पे यानी कि पहली दफ़ा रोटेट का ऑपरेशन लगाया तो ये नंबर क्या हो गया, देखो ज़रा। नंबर तो आपको पता ही है, अगर हम लेफ़्ट साइड पे लगाते हैं तो क्या होता है, ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ये नंबर अपनी जगह एक्सचेंज करते हैं। तो देखो क्या हुआ जी, यहाँ पे जो नंबर था 1 वो शिफ्ट हो गया इस जगह पे, एक तो वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ और दूसरा कैरी में कॉपी भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे जहाँ पे हम पहले यहाँ से 0 एंटर करते थे उसकी बजाय अब हम MSB वाला नंबर जो है इधर शिफ्ट करवा रहे हैं, बजाय उसको सिर्फ कैरी फ्लैग में फेंकने के। हमने ये वाला 1 कह लें इधर आ गया और ये 0 फिर इधर चला गया, फिर ये जो 1 है वो इधर चला गया, ये वाला 0 आगे, ये वाला 1 आगे, ये 0 आगे, ये 0 आगे, ये 0 आ गया। मतलब कह रहे इन जगह इन सब ने पता क्या किया, आगे वाले बंदे को बोला चल भाई तेरी बारी हो गया, तूने चावल वगैरह ले लिए, जो भी तूने खाना पीना था ले लिया, अब लाइन के पीछे जाके लग जा। ठीक है, लाइन के पीछे जाके लग गया और वो कैरी फ्लैग में भी कॉपी हो गया। ज़रा चेक करें, ये आ गया कैरी फ्लैग। देखो स्टूडेंट, एक तो ये नंबर यहाँ पे कॉपी हुआ और दूसरा ये रोटेट करके LSB में चला गया। इसी तरह से अगर हम फिर से करते, दोबारा से ROL ऑपरेशन परफॉर्म करते तो फिर क्या होना था, ये वाला 0 एक तो कैरी फ्लैग में जाना था और इसी 0 ने वापस पीछे कॉपी होना था। तो देखो फिर से वही हुआ है, 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 आगे ट्रांसफर हो गया, ये 0 आगे ट्रांसफर हो गया, ये 1 आगे, ये 0 आगे, ये 1 आगे, ये 0 आगे, ये 0 आगे, और ये वाला 0 कैरी फ्लैग में भी कॉपी हो चुका होगा। जरा गौर से देखो, ये समझ आ गई जी। बस इतना फ़र्क है हमारे रोटेट के फंक्शन में और शिफ्ट के फंक्शन में। शिफ्ट के फंक्शन में हम डायरेक्ट 0 इंसर्ट करते हैं, जबकि यहाँ पे बस फंक्शन एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो इसी तरह से हमारा ROR का ऑपरेशन भी होगा। चलें अभी चलते हैं स्लाइड्स में वापस। तो ये स्लाइड्स आ गई। अब ज़रा हम रोटेट का फंक्शन दूसरी ज़ुबान में चेक करते हैं। रोटेट राइट का देखें, वो कहता था इंस्ट्रक्शन रोटेट राइट वर्क्स जस्ट लाइक ROL, यानी ये ROL की तरह ही वर्क करता है, एक्सेप्ट डैट यानी कि बजाय इसके कि ये बिट्स को राइट साइड पे रोटेट करे, यानी कि ये क्या करते जी, रोटेट करता है बिट्स को राइट साइड पे, बल्कि वो क्या करता था, वो लेफ्ट साइड पे रोटेट करता था। इसमें क्या होता है जी, द राइट मोस्ट बिट वो शिफ्ट हो जाती है MSB में, वहाँ पे MSB राइट मोस्ट शिफ्ट में भी, यानी ये टोटली उसका रिवर्स है। वहाँ पे इस लाइन का टोटली उलट लिखा हुआ है। देखो ज़रा ऊपर वाले से ना कंपेयर करके देखते हैं स्टूडेंट, ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ
पे था द MSB इज शिफ्टेड इनटू, लेकिन यहाँ पे क्या है द राइट मोस्ट बिट इज शिफ्टेड इनटू MSB, यानी ये टोटली इसका इन्वर्स होता है। और वहाँ पे था शिफ्ट बिट्स टू द लेफ्ट, यहाँ पे है द बिट्स आर रोटेटेड टू द राइट। यही चीज़ आपको समझानी थी, बाकी सिनेरियो वही है, ये जो आप जानते ही हो। और नीचे देखो उसने शेप भी दिखाई हुई है। यहाँ पे ये जो लास्ट वाली बिट हमारे कैरी फ्लैग में कॉपी होती है, वो यहाँ से उठ के हमारे यहाँ पे MSB में आ जाती है। अभी हम इसका भी ज़रा सिनेरियो चेक करते हैं। ये आ गया ROR, तो देखिएगा ज़रा गौर से, ये हमारा वो नंबर है, ठीक है, जो हमने आगे ट्राई किया था। अब देखें स्टूडेंट, जब हमने एक सिंगल ट्राई किया, सिंगल मरतबा रोटेट किया, तो क्या हुआ, सारे मैं एक दफ़ा आपको ना शो करवा देता हूँ। ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा देखो हमने क्या करना, ROR यानी कि राइट वाला फंक्शन है, तो राइट के अपोजिट से हम जीरो यहाँ से जहाँ से इंसर्ट करते थे उसका अपोजिट करना। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे हमने ये वाला नंबर, ये जो यहाँ से था, इसको यहाँ पे शिफ्ट करवा देना है, यानी ये वाला नंबर उठ के यहाँ पे आ गया और एक एक कदम सबने आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे। पहले तो स्टूडेंट आप छोड़ो यार, ये वाले शिफ्ट को छोड़ दो, यानी यहाँ से जो नंबर इधर आया ना उसको छोड़ दो। पहले क्या हुआ, ये वाला नंबर यहाँ, ये वाला नंबर यहाँ, ये वाला नंबर यहाँ, यानी ये आगे बढ़ते गए और ये 1 यहाँ पे आ गया। आगे इस 0 को धक्का दिया गया, यानी इस 0 को बोला गया भाई तेरी जगह तो अब मैंने ले ली है, मैंने जकर लिया है, अब तू यहाँ पे आंडे ले रहा है। तो क्या होगा जी, वो ना 0 जो है ना कैरी फ्लैग में एक तो घुस जाएगा और 0 वहीं से उठ के बोलेगा यार तूने मेरी जगह लिया, चल मैं तेरी भी लेता हूँ, तो 0 यहाँ पे भी आ गया। समझ आ गई है। अगर फिर से हम यही ऑपरेशन दोबारा से परफॉर्म करें तो देखें फिर क्या होता है, फिर कुछ यूं होगा, ज़रा गौर से देखिएगा। अब देखें अब क्या हुआ, अब फिर से ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। अब ये जो यहाँ पे 1 था वो ट्रांसफ़र हो गया फिर से लास्ट में, और फिर से इन्होंने एक एक कदम आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। देखें 0 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे। और ये जो 1 था ये आगे इसके लिए जगह नहीं थी, तो इसने क्या किया, खुद को कैरी फ्लैग में कॉपी भी करवा लिया और पीछे भी चला गया। यही बस इसका सीन है। तो मुझे उम्मीद है ROR भी आपको समझ आ गया होगा। आप स्टेटमेंट के थ्रू भी समझ सकते हो, स्टेटमेंट में भी यही बात कही गई है कि राइट मोस्ट बिट क्या करती है जी, MSB में चली जाती है। यही काम वहां पे हो रहा था कि हमारी सबसे राइट यानी कि LSB को राइट मोस्ट कह रहा है। LSB वाली जो बिट थी वो एक तो कैरी में जा रही थी, दूसरा MSB में जा रही थी, यही काम था। और ROL में भी हमने इसी का अपोजिट देखा कि MSB वाली जो बिट थी वो LSB में जा रही थी और दूसरा कैरी फ्लैग में कॉपी भी हो रही थी। तो यूं हमारा ये दोनों रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट डन होते हैं। अभी इसकी देखते हैं, अगर कोई मिसाल है नीचे यानी कोई एग्जांपल दी गई है तो आपको वो भी समझा देते हैं। ये देखें है वो कहता है स्टूडेंट यूज़ ROL, यानी आपने ROL ऑपरेशन का इस्तेमाल करना है टू काउंट द नंबर ऑफ 1 बिट्स इन BX, यानी कि BX में कितने नंबर 1 है। अब देखें हमें ये तो नहीं पता कि BX में कितने नंबर 1 है विदाउट चेंजिंग BX को बगैर चेंज किए। वो कहता है पुट द आंसर इन AX, आपने अपना आंसर AX में स्टोर करवाना है। ठीक है, पहले तो हम BX को क्या करते हैं जी स्टूडेंट, सबसे पहला फिक्रा देखें, उसने लिखा है XOR AX। आप जानते हो ये मैंने आपको बताया था, अगर हम एक रजिस्टर को उसी के साथ XOR करवा दे तो वो क्या करता है जी, उसको पूरा यानी कि फ्रेश कर देता है, पूरा क्लियर कर देता है। AX के साथ जब XOR होगा तो टोटली कंप्लीमेंट होगा, जिसकी वजह से 0 0 0 हो जाएगा और AX हमारा टोटली रीसेट हो जाएगा, इसके अंदर कोई चीज़ स्टोर नहीं रहेगी। अब उसने क्या किया जी, AX आपको पता ही है कि ये 16 AX BX ये जो रजिस्टर हैं इनमें 16 बिट स्टोर होती है, इस वजह से इसने लूप चलाया, 16 बिट का CX रख दिया। ठीक है, अब वो करता है टॉप के नाम से इसने लूप का नाम रखा है। उसने क्या किया जी, रोटेट लेफ्ट किया और यहाँ पे लिखा कि BX, 1 यानी कि एक दफ़ा रोटेट करवाओ, लेफ्ट पे रोटेट करवाओ। अब क्या होगा जी, जो भी BX का यानी कि हमारा नंबर होगा, देखो रोटेट लेफ्ट हो रहा है ना, इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पे रोटेट हो रहा होगा। जो सबसे MSB होगी, MSB हमारी एक तो कैरी फ्लैग में जाएगी, ठीक है, एक तो हमारी MSB कैरी फ्लैग में जाएगी, समझ आ रही है ना, और दूसरा वो जाएगी किसमें, हमारे राइट मोस्ट यानी कि LSB में भी कॉपी हो जाएगी जब वो कैरी फ्लैग में जाएगी। अब स्टूडेंट इतना याद रखिएगा, मेरी बात को ज़रा गौर से समझिएगा कि जो कैरी फ्लैग होता है ना वो किसी एक रजिस्टर के साथ फिक्स नहीं होता कि अगर BX में से ही कैरी निकल रहा है तो उसी के साथ फिक्स है। कैरी हम किसी में भी कॉपी करवा सकते हैं। देखो उसने नीचे कंडीशन लगाई, जंप इफ़ नो कैरी, अगर कैरी नहीं निकला तो तुम नेक्स्ट में जंप कर जाओ। अगर कैरी आ गया यानी कि फॉर एग्जाम्पल 0 की बजाय 1 कैरी आ गया, यानी फॉर एग्जाम्पल अब
बी एक्स की जो बिट थी आपको यार चलो यहीं से समझाता हूँ, आपको समझ नहीं आएगी। ये देखो ये कैरी है ना, अगर ये 1 हो गया हुआ तो फिर क्या होगा जी, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन होगी फॉल्स और एक इंक्रीमेंट हो जाएगा AX में, यानी AX में 1 ऐड कर दिया जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात की? अगर 0 हुआ तो फिर क्या होगा जी, फिर AX में 1 ऐड नहीं होगा, फिर से लूप चलेगा। यानी इसी तरह से चलते चलाते ये पूरी BX की बिट्स को कवर करेगा और AX में यानी जितने BX में 1 आएंगे वो सारे AX में इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो यही तो हमने चेक करना है कि कितने नंबर हैं, यानी कि BX में कितनी बिट्स हैं जो 1 है, तो लिहाजा 1 बाय 1 सारी आती जाएंगी। अब हमने ये कोड तो पढ़ लिया, आपको मैं दिखाता हूं, देखो क्या होगा। स्टूडेंट सबसे पहला जब रोटेट हुआ तो रोटेट लेफ्ट हम पढ़ रहे थे, तो ऊपर वाले में चलते हैं, ये रोटेट लेफ्ट है। देखो क्या हुआ, पहला जब रोटेट हुआ तो ये वाला 1 यहां पे आ गया, कैरी फ्लैग में एक 1 आ गया, लिहाजा वो कंडीशन फॉल्स हुई, जंप नो कैरी, तो इंक्रीमेंट हो गया AX में, यानी उसे पता चल गया एक बिट 1 है। फिर से लूप चला, फिर यहां पे 0 आया तो कंडीशन फॉल्स हुई, इंक्रीमेंट AX में नहीं हुआ। फिर जब लूप चलेगा ये वाला 0 आएगा, फिर लूप चलेगा ये वाला 0, फिर लूप चलेगा तो ये वाला 1 कैरी फ्लैग में आ जाएगा दोबारा से, तो फिर से इंक्रीमेंट होगा AX में। तो इसका मतलब AX को पता चल जाएगा। अभी तक मैंने जितनी बिट्स चेक की हैं उसके लिहाज से BX में इस वक्त 2 1 पड़े हुए हैं। फिर इसी तरह से करते कराते ये सारे 1 काउंट कर लेगी, यानी देखें टोटल कितने 1 थे इसमें, 1 2 3 1 थे। अब आप बोलोगे सर रोटेट से तो ये वाला 1 भी काउंट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने लूप को अगर 16 मरतबा चलाया हुआ है ना, हमारा तो ये 8 बिट वाला है, हम 8 दफ़ा अगर आपको फॉर एग्जांपल BL लूप दिया गया होता, यानी BL रजिस्टर दिया गया होता और वो कहता BL में से नंबर काउंट करो कितने हैं आपके पास 1 है, तो वो पता है आप क्या करते, आप CX को यानी कि लूप को 8 मरतबा सिर्फ चलाते। तो 8 मरतबा जब यहाँ तक लूप चलता, मतलब इस 0 बिट को काउंट चेक करता, तो उसके बाद उसने यहाँ पे स्टॉप कर जाना था, ये वाले 1 को उसने काउंट नहीं था करना, यानी कि हमारे जो रजिस्टर में थे 3 1 उसने काउंट कर लेने थे। यही बस चीज़ है जो आपको समझानी थी। मुझे उम्मीद है आपको इसके ज़रिए काफ़ी समझ आई होगी, काफ़ी इजी है ये, इतना मुश्किल नहीं है। जब कोड आएंगे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रोटेट कैरी लेफ़्ट और रोटेट कैरी राइट के बारे में, जो हमारे काफ़ी काम के हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर को कह देंगे टाटा बाय बाय इसकी एक्सरसाइज करने के बाद। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।